हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है महान्यायवादी CAG, अच्छा टॉपिक है और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराएंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और जो साइड से बेल आइकन आता है उसे ज़रूर प्रेस करें, तो जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए और कमेंट के ज़रिए लिखिए ज़रूर, जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ज़रूर आप लिखें। और हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि हम 10 नंबर क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? पार्लियामेंट, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ लिख लेना। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? देखिए क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो हमारा जो क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन से ऑप्शन देखिए। पहले, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। और ये जो क्वेश्चन है 2003 क्वेश्चन में आया हुआ है, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझिए, आपको इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको कराएंगे और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। और भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76(4), अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। तो ये आपको रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है? भारत के न्यायवादी क्या है? देखिए, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पहले आप देखिए, कौन कौन से ऑप्शन है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, उसे संसद के मत देने का अधिकार है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, उसे संसद के मत देने का अधिकार है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप
को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। निश्चित आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए दोबारा समझिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य ने होते हुए भी भारतीय संसद को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ये क्वेश्चन जो है 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं। और ये इस क्वेश्चन से ऑप्शन क्या है, देखिए, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अटॉर्नी जनरल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। और भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको जो कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो करेक्शन कर लेना, अधिकार है, क्या है, अधिकार। नेक्स्ट आप ऑप्शन देखिए क्या है, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, नेक्स्ट भारत के अटॉर्नी जनरल। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन 2003 में क्वेश्चन है, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड पॉइंट भी आज समझिए आप, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता।
आर्टिकल 88 महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76 4 अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या बनेंगे इस क्वेश्चन से, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी महान न्यायवादी। और दिए क्या है ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, महान्यायवादी। ये क्वेश्चन 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जो भी बनेंगे मैं आपको कराएंगे। समझिए, राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76 4 अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी महान न्यायवादी। और ये क्वेश्चन जो है 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में उसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मतदान नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76 4 अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। उस प्रकार ये हमारा आंसर कौन सा है, सी महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और आप इस क्वेश्चन से ऑप्शन देखिए क्या क्या हैं। भारत के महान न्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब ये तो ऑप्शन रहे। 70 नंबर क्वेश्चन है और ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये तो ऑप्शन रहे, लेकिन ऑप्शन हमारा सही क्या है, भारत के महान न्यायवादी को, भारत के महान न्यायवादी को। आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इससे
रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए, तब मैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी क्या है? भारत का महान न्यायवादी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। और हमें नंबर कितने दिए हैं? 2, 3, 4। हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में बोल सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में मतदान कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए 1, 2 और 3, और ये हमारा गलत है। ठीक है, तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा में बोल सकता है, और ये तो ऑप्शन नंबर जो है वो गलत है। ये आपको समझ में आया? और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी कराएंगे। देखिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है और बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लें, किंतु इस आर्टिकल के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार कथन हमारा कौन सा सही है? सी। ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? 1991 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, सरकार, अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकार, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। अब ये जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, कानूनी सलाहकार। क्या है? कानूनी सलाहकार। इससे क्वेश्चन से पॉइंट देखिए, समझिए। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर होता है 1994। समझिए क्या होता है सॉलिसिटर। देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, एक न्यायिक सलाहकार, एक न्यायिक सलाहकार। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए
अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाह के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ये आपका और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो खुश रहिए। वेरी थैंक यू सो मच।